अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, किस तरह लाहौर का एक कॉन्ट्रैक्ट किलर लोगों से पैसे लेकर किसी को भी कत्ल कर देता था और क्या हुआ जब एक शख्स ने छोटी सी लड़ाई होने पर एक खानदान के 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। प्लस कैसे मिठाई बेचने वाला एक आम इंसान पंजाब का सबसे खतरनाक तरीन क्रिमिनल बन गया। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मक्खी अराई। दोस्तों, मक्खी अराई का ताल्लुक टोबा टेक सिंह से था। ये अपने इलाके का सबसे बड़ा बदमाश था। एक दफा इस शख्स की जट फैमिली के एक बंदे से लड़ाई हो गई तो मक्खी बदमाश ने गुस्से में आकर इस जट ग्रुप के 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा ये ड्रग्स और असला स्मगलिंग का काम भी किया करता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये इतना बड़ा मुजरिम था कि पंजाब पुलिस में इस शख्स पर 470 केसेस दर्ज किए गए थे। लेकिन इतने केसेस होने के बावजूद भी पुलिस इसे पकड़ने में नाकाम रही। कहा जाता है कि मक्खी अराई को कराची के फेमस डॉन उजैर बलोच की भी फुल सपोर्ट हासिल थी और इसने उजैर के कहने पर कई लोगों के गले भी काट दिए थे। खैर, जब ये क्रिमिनल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो पंजाब पुलिस ने जड़ांवाला के अंदर एक ह्यूज ऑपरेशन किया ताकि मक्खी अराई को पकड़ा जा सके। पुलिस ने इसके सारे साथियों को कत्ल कर दिया और इस ऑपरेशन में मक्खी अराई भी गिरफ्तार हो गया। लेकिन ये बंदा इतना खतरनाक था कि इससे पहले किसी पुलिस स्टेशन में लेकर जाया जाता, इसने पुलिस वैन के अंदर ही एक कांस्टेबल से गन छीन ली और गाड़ी में मौजूद 3 पुलिस ऑफिसर्स को कत्ल कर दिया। पर इससे पहले कि वहां से भाग पाता, एलीट पुलिस ने इस पर ओपन फायरिंग कर दी और इसे गोलियों से छलनी करके इसका एनकाउंटर कर दिया। एनीवे, जो भी हो, ये पाकिस्तान के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स में से एक था। भोला बदमाश। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने हॉलीवुड मूवीज में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को देखा होगा जो पैसे लेकर किसी को भी कत्ल कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी कोई पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्ट किलर देखा है? वेल, भोला पाकिस्तान के सबसे खतरनाक टारगेट किलर्स में से एक था। ये शख्स पंजाब के इलाके खानेवाल में पैदा हुआ था, पर इसके पेरेंट्स लाहौर में आ गए थे और भोला लाहौर में ही बड़ा हुआ। ये बंदा शुरू से ही क्राइम की दुनिया में इन्वॉल्व था, लेकिन फिर इसने बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और किडनैपिंग का काम शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक भोले की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि ये भारी अमाउंट लेकर किसी का भी कत्ल कर देता था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि पुलिस रिकॉर्ड में इस शख्स पर 130 केसेस फाइल किए गए थे, जिसमें 40 से ज्यादा तो सिर्फ मर्डर केसेस थे। पर इतने कत्ल करने के बावजूद भी पुलिस इसे पकड़ने में नाकाम रही। आपको बताता चलूं कि इस क्रिमिनल ने सिर्फ आम लोगों को ही नहीं मारा, बल्कि इसने बड़े बड़े पॉलिटिशियन से पैसे लेकर लाहौर के 3 डीएसपी ऑफिसर्स को भी मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि पुलिस भोला को इसलिए अरेस्ट नहीं कर पाती थी कि इसे नवाज शरीफ की फुल सपोर्ट हासिल थी। इवन इसने लाहौर के एक डीपीओ को भी कत्ल कर दिया था, जिसके बाद इसे नून लीग की तरफ से पनाह भी दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने ऑपरेशन करके भोले का इनकाउंटर कर दिया था। बहरहाल, जो भी हो, इस तरह की कातलों का अंजाम भयानक ही होता है। मोहम्मद नवाज। दोस्तों, मोहम्मद नवाज सियालकोट की तहसील पसरूर में पैदा हुआ था, लेकिन फिर इसकी फैमिली लाहौर में शिफ्ट हो गई और बड़े होकर इसने लाहौर में मिठाई की दुकान खोल ली और एक आम बंदे की तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। नवाज का क्राइम की दुनिया से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर एक दिन इसकी मिठाई वाली दुकान पर 2 गुंडे आए और इन्होंने नवाज से मिठाई खरीदी। पर इनका बिहेवियर बहुत ही गलत था। नवाज ने जब इन लोगों को तमीज से बात करने के लिए कहा तो इन दोनों ने मिलकर ना सिर्फ इसकी दुकान खराब कर दी, बल्कि नवाज को बेदर्दी से मारना भी शुरू कर दिया। खैर, जब पुलिस तक ये बात पहुंची तो पुलिस वालों ने फोर्सफुली इनकी सुलह करवा दी। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि नवाज के छोटे भाई ने लाहौर में एक मकान खरीदा, लेकिन इस इलाके के इंस्पेक्टर ने जबरदस्ती उस मकान पर कब्जा कर लिया। और जब इसके भाई ने अपना हक मांगा तो इंस्पेक्टर ताहिर रशीद ने नवाज के भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जब नवाज के छोटे भाई को बेदर्दी से कत्ल किया गया तो इस हादसे के बाद नवाज की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। इसे समझ आ गई थी कि दुनिया में शरीफ लोगों की कोई जगह नहीं है, सो इसने क्राइम की दुनिया में कदम रख लिया। उस दिन से मोहम्मद नवाज नाजी भट्ट बन गया। सबसे पहले इसने अफजाल नाम के उस गुंडे को तलाश किया जिसने इसकी मिठाई की दुकान खराब की थी और इसे बेदर्दी से मारा था और अफजाल को भरे बाजार में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इसके बाद नाजी भट्ट ने इंस्पेक्टर ताहिर और इसके साथियों का पता किया जिन्होंने इसके छोटे भाई को कत्ल किया था। एक दिन
इंस्पेक्टर ताहिर अपने इन्हीं चारों सिपाहियों के साथ लाहौर के एक होटल में बैठकर चाय पी रहा था कि नाजी भट्ट वहां पर पहुंच गया और इसने इन सारे पुलिस वालों को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। खैर ये हादसा इतना बड़ा था कि इसकी खबर पूरे लाहौर में फैल गई। 5 पुलिस वालों को सरेआम कत्ल करने वाले नाजी भट्ट को लाहौर की पूरी पुलिस ने तलाश करना शुरू कर दिया और आखिरकार इसे ढूंढकर इनकाउंटर करके कत्ल कर दिया गया। लेकिन इस सारे वाकये से एक बात तो जाहिर होती है कि जब कोई आम बंदा बिगड़ता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। अफजल बाजवा। दोस्तों अफजल पंजाब के सबसे निडर और खतरनाक तरीन क्रिमिनल्स में से एक था, लेकिन इसकी लाइफ हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये एक आम सी फैमिली से ताल्लुक रखता था। जब अफजल की स्टडी कंप्लीट हुई तो इसके वालिद ने इसे वापडा में भर्ती करवा दिया। ये गवर्नमेंट का मुलाजिम था और इसका क्राइम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। पर फिर एक दिन इसके 2 जिगरी दोस्तों को किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। अफजल अपने इन दोस्तों से इतनी मोहब्बत करता था कि इसने इन कातलों से बदला लेने के लिए अपनी सारी जमीन बेच दी और इन सब पैसों से वेपन्स को बाय कर लिया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसके अंदर इंतकाम की ऐसी आग जल रही थी कि जब इसे पता चल गया कि इसके दोस्तों को किस ग्रुप ने मारा है तो इसने उस ग्रुप के एक एक फर्द को ना सिर्फ कत्ल कर दिया बल्कि ये इन्हें मारने के बाद इनकी लाशों को बुरी तरह जला देता था। ये बंदा इस हद तक खतरनाक और बेरहम बन चुका था कि इसके अपने साथी भी इससे खौफ खाते थे। इवन इस बंदे की दहशत इतनी बढ़ चुकी थी कि पंजाब के गवर्नर और वजीर आला को भी इसके बारे में बताया गया। खैर हुकूमत ने इसे पकड़ने के ऑर्डर जारी कर दिए, लेकिन किसी पुलिस वाले की जुर्रत नहीं थी कि इसे गिरफ्तार कर सके। आखिरकार पुलिस ने इसके ही एक साथी को अपने साथ मिलाया और अफजल को धोखा देकर इसे कत्ल करने का प्लान बनाया। सब जानते थे कि इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इसलिए इस गद्दार दोस्त ने अफजल के खाने में जहर मिला दिया, जिसे खाकर ये मौत के घाट उतर गया। ये रियली अनबिलीवेबल है। साबिर जट। दोस्तों साबिर का ताल्लुक गुजरांवाला से था। ये बेसिकली एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखता था और शुरू से ही पावर के नशे में मगन था। एक दफा इसकी पार्टी के अगेंस्ट एक और बदमाश इलेक्शन में खड़ा हो गया तो साबिर की इसके साथ दुश्मनी शुरू हो गई। सिर्फ जिद में आकर साबिर ने उस ग्रुप के एक डेरे पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया और ना सिर्फ इनका पूरा डेरा तबाह कर दिया बल्कि इस हमले में 8 लोग भी कत्ल हो गए। इस दुश्मनी में साबिर ने ऑलमोस्ट 25 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और ये बंदा कोई आम गुंडा नहीं था बल्कि ये गुजरांवाला के बड़े बड़े बिजनेसमैन से भत्ता भी वसूल करता था। लोग इससे इतना डरते थे कि इसकी मुंह मांगी रकम इसे फौरन ही अदा कर देते। एक दफा गुजरांवाला के एक सिनेमा ओनर ने इसे भत्ता देने से इनकार कर दिया था। इस पर साबिर को इतना गुस्सा आ गया कि इसने उस बंदे की पूरी सिनेमा बिल्डिंग को ही रॉकेट लॉन्चर से तबाह कर दिया। बेसिकली ये पूरे गुजरांवाला को अपनी मलकियत समझता था। साबिर पर पंजाब पुलिस में कत्ल, अगवा और तवान के 125 केसेस दर्ज थे, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि इसे अरेस्ट कर पाती। लेकिन साबिर का जवाल उस वक्त शुरू हुआ जब इसने गरूर में आकर एक पुलिस वाले को ही कत्ल करने की कोशिश की। ये अपने ग्रुप के साथ उस ऑफिसर को कत्ल करने के लिए निकला हुआ था तो किसी ने पुलिस को मुखबरी कर दी। पुलिस फोर्स ने साबिर और इसके साथियों को घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। पहले तो साबिर और इसके साथी पुलिस पर जवाबी फायरिंग करते रहे, पर आखिर इनके पास असला खत्म हो गया और साबिर ने घुटने टेक दिए। पुलिस वाले जानते थे कि अगर इस शख्स को गिरफ्तार किया गया तो ये सोर्स का इस्तेमाल करके जेल से बाहर आ जाएगा और इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। सो इसीलिए पुलिस ने इसे पहले गिरफ्तार किया और फिर इसे इसके साथियों समेत गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। एनीवे जो भी हो, बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।